नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने हैं बलगम के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। बलगम के कुछ कफ सिरप होते हैं उसके बारे में पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बलगम क्या होता है, बलगम को किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखा है कि बलगम को कफ या स्प्यूटम भी कहा जाता है। यानी कि बोल सकते हैं बलगम को कफ के नाम से जाना जाता है या बोल सकते हैं स्प्यूटम भी कहा जाता है। स्प्यूटम का मतलब बोले या कफ का मतलब बोले दोनों सेम ही होता है, जो कि बोल सकती है एक बोल सकते हैं चिपचिपा पदार्थ के रूप में होता है, जो कि क्या हो जाती है गला में क्या हो जाती है गला से उत्पन्न होता है, नाकों से उत्पन्न होता है या बोल सकते हैं फेफड़ों से उत्पन्न होता है। यहाँ ये सभी जगह से क्या हो जाता है कि कफ या बोल सकते हैं स्प्यूटम बनता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की बात करें तो जब यह गले या फेफड़े में जम जाता है तब बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी बात कर रहे हैं जब हमारे बॉडी में क्या हो जाता है कि बलगम की मात्रा अधिक मात्रा में हो जाता है तो उस टाइम पर बोल सकते हैं कि बहुत सी बीमारियों को उसके वजह से बहुत सी बीमारियां हमारे बॉडी में आ सकती है या बोल सकती हैं बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है अधिक मात्रा में बलगम होने की वजह से। ठीक है, ऐसे तो आपके बॉडी में बलगम रहता है तो सेफ रहता है, आपके बॉडी को सेफ रखता है, लेकिन बहुत ज्यादा बन जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, दो पॉइंट्स क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट की बात करें तो बलगम का निर्माण एक विशेष प्रकार की परत द्वारा होता है जिसे हम म्यूकस परत या म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, यानी बोल सकते हैं बलगम का निर्माण एक विशेष प्रकार की परत यानी बोल सकते हैं एक लेयर के रूप में, एक बोल सकते हैं कि जैसे कि आप देखे होंगे प्लेट जैसा होता है उसी तरह से क्या होते हैं लेयर के रूप में क्या होते हैं बलगम का निर्माण होता है म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस परत के रूप में होते हैं। ठीक है, जो कि बोल सकती है कहाँ-कहाँ होता है हम आगे बताते हैं। ठीक है, नीचे पॉइंट में लिखा है कि यह परत कई अलग-अलग अंगों में होती है, यानी बोल सकते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन या बोल सकते हैं म्यूकस का जो परत होता है कहाँ-कहाँ पे होता है, एक तो माउथ में बन सकता है, गले में बन सकता है, गले का मतलब बोल सकती है जो थ्रोट होता है जहाँ से हम आवाज निकालते हैं वहां पर बन सकता है, नाकों में बन सकता है या बोल सकती है लंग्स में बन सकता है। इस सभी जगह पर क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी में क्या बोल सकते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन या बोल सकती है कफ या स्प्यूटम बन सकता है। ठीक है, ये सभी जगहों पे अधिक मात्रा में जब बन जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि बोल सकते हैं कि बलगम क्या होता है और कैसे बनते हैं और कौन कौन सी जगह पे बनता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बलगम होने का कौन से कारण होते हैं कि जिसकी वजह से क्या होते हैं हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला कारण की बात करते हैं तो धूम्रपान, यानी बोल सकते हैं कोई मनुष्य क्या होती है अधिक मात्रा में क्या बोल सकते हैं कि धूम्रपान का सेवन करता है, लगातार सेवन करते हुए आ रहा है तो उसे म्यूकस की परत या बोल सकते हैं कि बलगम अधिक मात्रा में उसके बॉडी में हो सकता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की बात करें तो अस्थमा वाले मरीज में ज्यादातर तो देखा जाता है कि जो अस्थमा वाले होते हैं, अस्थमा का मतलब बोल सकते हैं कि कोई मनुष्य क्या होता है अस्थमा होगा तो उस टाइम पे उसे सांस लेने जैसी क्या होती है प्रॉब्लम आएगी, उसके इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे, उसके गला में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से अस्थमा हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि म्यूकस का परत क्या होती है अधिक हो सकता है। ठीक है, एक ये भी कारण हो सकते हैं अस्थमा के। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें तो एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी क्या हो जाता है कि बोल सकते हैं कि बलगम जमा होने का कारण हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स का मतलब बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो निमोनिया, निमोनिया बोल सकती है एक बोल सकती है एक टाइफाइड जैसे क्या होता है बुखार होता है उसी तरह से क्या होता है कि निमोनिया होता है। निमोनिया की बीमारी में क्या हो जाता है कि बोल सकते हैं कि म्यूकस की परत क्या हो जाती है बढ़ जाता है, स्प्यूटम बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है सांस लेने में दिक्कत आती है, आपके फेफड़ों में क्या हो जाता है जम जाता है। ठीक है, निमोनिया के कारण भी क्या हो जाता है कि बलगम होने का एक कारण हो सकता है निमोनिया की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। एक्यूट का मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी बीमारी हुआ आपको जरूरत हुआ, यानी जरूरत का मतलब बोल सकते हैं कि आपको आज हुआ, आज ही आपके क्या हो जाती है म्यूकस की परत बनने लगा और कल खत्म हो गया, एक्यूट का मतलब निकलता है। ठीक है, एक ये भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रोनिक हो सकता है। क्रोनिक का मतलब बोल सकते हैं कि कोई भी बीमारी क्या हो जाता है कि आपको लंबे समय तक रहता है, जैसे कि बोल सकती है अस्थमा हो सकता है, जैसी बीमारी क्या हो जाती है लंबे समय तक हो सकती है। ऐसे भी क्या होती है बीमारी क्या होती है कि बहुत दिनों तक होता है जिसकी वजह से क्या होती है कि ब्रोंकाइटिस में क्या होती है कि म्यूकस की परत बढ़ जाती है। एक ये भी कारण हो सकते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो
क्रोनिक एक्यूट पल्मोनरी डिजीज हो सकता है। एक ये भी क्या होती है कि पल्मोनरी डिजीज की वजह से भी क्या होती है कि म्यूकस की परत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बलगम जमने का कारण हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कौन से कारण से हमारे बॉडी में क्या होती है, बलगम अधिक मात्रा में जमते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कैसे पहचान करें कि हमारे बॉडी में क्या हुआ है, बलगम जमा हुआ है कि नहीं जमा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे, यानी सिम्टम की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नाक का भरा हुआ रहना, या बोल सकते हैं नाक का बहुत ज्यादा क्या होता है, बहना। यानी बोल सकते कोई भी मनुष्य को देखते हैं कि बहुत ज्यादा क्या होती है कि उसके नाक में क्या म्यूकस की परत हो जाती है, म्यूकस ज्यादा हो जाता है, जो कि देखते होंगे चिपचिपा पदार्थ की तरह होता है, उसका मात्रा अधिक हो जाता है, तो उस टाइम पर आप पहचान सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या होती है, बलगम की मात्रा अधिक हो गया है। ठीक है, एक फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट का मतलब बोले तो गले का क्या होती है, भारीपन होना, गले से क्या होती है, आवाज न निकाल पाना, यानी बोल सकते हैं कि भारी भारी सा आवाज निकालना, कोई भी बोलने की कोशिश करना लेकिन आप बोल ही नहीं पाना, ऐसा भी महसूस होता है, तो एक ये भी सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कभी कभी क्या हो जाता है, खांसी में क्या हो जाता है कि खून का आना, जब आप खांसते हैं उस टाइम पर क्या होती है कि खून मुंह से निकल जाता है, बलगम के साथ में क्या होती है कि खून निकल सकता है। एक ये भी बोल सकते हैं कि सिम्टम के रूप में देख सकता है कि आपके बॉडी में क्या होती है, कोई बीमारी आ गया है, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, कफ निकल रहा है, खून निकल रहा है मुंह से। ठीक है, ये कारण हो सकते हैं, सॉरी सिम्टम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के मतलब बताएं तो आवाज का अत्यधिक बैठ जाना, यानी बोल सकते हो बहुत तेजी से बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका साउंड क्या बोलते हैं, बहुत धीरे जा रहा है। एक एवी को बोल सकते हैं कि सिम्टम के रूप में पहचान सकते हैं कि आपके बॉडी में, आपके गले में म्यूकस की परत बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सांस लेने पर क्या होती है, खड़खड़ाहट जैसी आवाज आना, यानी बोल सकते हैं जब आप सांस लेते हैं तो खड़ खड़ से क्या जैसे क्या होती है, आवाज आती है, घड़घड़ाहट जैसी आवाज आती है। एक ये भी सिम्टम के रूप में पहचान सकते हैं कि आपके बॉडी में, आपके गले में, आपके अदर पार्ट के बॉडी में बोल सकते हैं कि म्यूकस की परत जम गई है, अधिक मात्रा हो गई हुआ है। सांस लेने का मतलब बोले तो आपके नाक में हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही पहचान कर सकते हैं आपके बॉडी में, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहेगा उससे आप रिलेटेड जान सकते हैं कि आपके बॉडी में म्यूकस की परत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कोई मनुष्य को म्यूकस की परत बढ़ती है तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करें, कौन-कौन से इलाज करें, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, आयुर्वेदिक सिरप कुछ बताएंगे, फिर बताएंगे अंग्रेजी दवा, अंग्रेजी सिरप के बारे में बताएंगे। ठीक है, एलोपैथिक के बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं हर्बल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वस्का सिरप आते हैं, वस्का बहुत अच्छा सिरप होते हैं, या आयुर्वेदिक के रूप में उपलब्ध रहते हैं। सबसे पहले आप लोग को आयुर्वेदिक सिरप को इस्तेमाल करना है, आयुर्वेदिक से नहीं ठीक होता है तब आप जाकर अंग्रेजी दवा पे जाइएगा। ठीक है, तो वस्का सिरप की बात करते हैं तो इस सिरप को आधा तोड़ वस्का के नाम से भी जाना जाता है, यानी बोल सकते हैं वस्का सिरप को आधा तोड़ वस्का सिरप के नाम से जाना जाता है, अलग नामों से पुकारा जाता है वस्का सिरप को। ठीक है, इस सिरप आयुर्वेदिक होती है, इसको हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, यानी बोल सकते हैं जो वस्का सिरप होता है वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, हिमालय। हिमालय का मतलब बोल सकते बहुत बड़ा ब्रांड, या बोल सकते बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि कंपनी है जो कि हिमालय है, उसके द्वारा क्या होती है कि वस्का सिरप बनाया जाता है, बहुत अच्छा यह सिरप होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा वस्का सिरप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इसका डोज की बात कर लेते हैं, कितना डोज देना है। ठीक है, 5 साल के सामान्य बच्चों के लिए कितना 2.5 ml के रूप में दे सकते हैं, जो 5 साल से कम वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उसे आप 2.5 ml के रूप में दे सकते हैं, जो 5 साल से अधिक रहेंगे उसे 5 ml के रूप में आप लोग को देना है, बेड़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा छोटे बच्चे को कितना देना है वस्का सिरप, और बड़े बच्चों को कितना देना, बड़े बच्चों को 5 ml और छोटे बच्चे को 2.5 ml देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक के रूप में आता है कॉफलेट का सिरप। कॉफलेट बहुत अच्छा हेवी सिरप होते हैं, आयुर्वेदिक के रूप में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है कई प्रकार के क्या होते हैं हर्बल वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बनता है, जैसे बोल सकते हैं कि पवित्र तुलसी, शहद, मुलेठी जैसी क्या होती है कि आयुर्वेदिक सामानों को मिलाकर क्या हो जाता है कि बनाया जाता है हर्बल सॉरी कॉफलेट कफ सिरप बनाया जाता है। ठीक है, इसका डोज की बात करें तो 5 साल से जो बच्चा रहता है उसे 2.5 ml देना है, और 5 साल से जो अधिक रहेगा उसे 5 ml देना है। ठीक है, सामान्य वयस्कों में देना है 5 ml, और छोटे बच्चों में देना है 2.5 ml दे सकते हैं कॉफलेट कफ सिरप। ठीक, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं
अंग्रेजी दवा की ओर बढ़ते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में फर्स्ट टैबलेट की बात करते हो स्टेप्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप्सिल हर एक मार्केट शॉप में, हर एक दुकान में, हर एक मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा। वो फर्स्ट चॉइस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको खांसी बहुत ज़्यादा होता है, कफ नहीं निकल पाता है, उस टाइम पर दे सकते हैं, स्टेप्सिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक गोली छाती में जमा बलगम को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, यह गोली छाती में जमा बलगम को आसानी से बाहर निकालने का मदद करता है। यानी बोल सकते हैं कि स्टेप्सिल जो टैबलेट होता है उसमें एमरोक्सोल मिला हुआ रहता है। यूफासिन जैसे क्या बोलते हैं कि पदार्थों को मिलाकर क्या बोलते हैं बनाया जाता है स्टेप्सिल। ठीक है, एमरोक्सोल कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, इस गोली के अंदर क्या बोलते हैं एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होती है, जैसे कि नीचे लिखा भी है। इस गोली के अंदर में एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड क्या बोलते हैं मिला हुआ रहता है। एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, आपकी बॉडी में जहाँ पर भी कफ जमा रहेगा वहां से क्या करेगा, बाहर निकलने में मदद करेगा। ठीक है, डोज की बात करते हैं तो इसे बीड़ी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट और एक टैबलेट सुबह और शाम ले सकते हैं, सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिरप की बात करते हैं। एलोपैथिक के रूप में आता है, आयुर्वेदिक के रूप में नहीं, एलोपैथिक के रूप में जानते हैं। ठीक है, व्रोविस आते हैं। व्रोविस कफ सिरप की बात करते हैं। व्रोविस ए का कफ सिरप होता है, जो कि ब्रांड नाम होता है, व्रोविस होते हैं। ठीक है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ग्यूफासिन होती है। ग्यूफासिन का मतलब बोले तो यह क्या करते हैं, आपके बॉडी में क्या होती है, कफ को निकालने में मदद करता है। पोटासियम आयोडाइड कफ को पतला करेगा। अमोनियम क्लोराइड भी क्या करेगा, कफ को आपको पतला करके पतला करेगा। और ग्यूफासिन आपको कफ को बाहर निकालने में मदद करेगा, इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा एलोपैथिक के रूप में है, ब्रोविस कफ सिरप है। ठीक है, इसका डोज की बात करें तो 5 ml के रूप में आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, तो आप 5 ml TDS के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट सिरप की बात करते हैं तो मैग्नेटस होता है। मैग्नेटस भी बहुत अच्छा सिरप होते हैं। इसका कंपोजिशन की बात करें तो कोडिन फॉस्फेट इसमें मिला हुआ रहता है मैग्नेटस कफ सिरप में। इसमें डोज की बात करें तो 5 ml के रूप में आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो आप 5 ml दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बार इस्तेमाल करिएगा कब, जब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दिखेंगे तब। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। इस वीडियो को हम लास्ट सिरप को बताए हैं, और इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।